ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की और सुप्रभात। आज हम लोग एक विषय में चलेंगे, एक भिन्न योजना, हर एक के लिए एक अलग योजना। और हम देखेंगे इसमें परमेश्वर। आइए प्रार्थना करते। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे उपस्थिति में आते हैं। तो दयालु और कृपालु परमेश्वर है, तो हर एक लोगों से प्यार करता है। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी पवित्र लहू के लिए। तो हम लोगों से कितना प्रेम करता है पिता, ये हम जाने, ये हम समझे। आपकी बुद्धि, आपकी समझ की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद देते हैं आज इस डिवोशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, एक भिन्न योजना। नीति वचन का 3, 5 और 6 वचन में कहता है खूबसूरत बातें। तो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा एक योजना है, मैं इस प्रकार से काम करूँगा। हमारे पास स्केड्यूल रहते हैं कि हम हर दिन इस तरह करेंगे, हमारी आने वाली फ्यूचर, हमारी आने वाले समय में हम इस प्रकार से करेंगे। पर आप जानते हैं कि मेरा मार्ग परमेश्वर का मार्ग नहीं है। मेरा मार्ग परमेश्वर का मार्ग नहीं है और ना परमेश्वर का मार्ग मेरा मार्ग हुआ है। बट हमें समझना चाहिए, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमको जानता है। परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे लिए इस धरती पर उतर कर आया। वो एक गीत गाते कि कहा जाता है परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर इस धरती पर आया और धरती से क्रूस पर गया, क्रूस से कब्र में गया और कब्र से वो स्वर्ग में गया। आज वो स्वर्ग में है। स्वर्ग से इस धरती पर क्यों आया था? वो हमें एक रास्ता दिखाने के लिए, एक मार्ग देने के लिए। और धरती से क्रूस पर क्यों गया? वो हमारी कर्ज को चुकाने के लिए। और कब्र में चला गया और फिर तीसरे दिन मरे हुए से जी उठकर स्वर्ग में गया। आज वो स्वर्ग में है, हमें उसी का मार्ग लेना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ और बिना मेरे कारण तुम पिता के पास नहीं जा सकते। यीशु ही एकमात्र मार्ग है, दूसरा और कोई नहीं है। चाहे आप कहीं भी रहिए, चाहे आप जहाँ कहीं भी जाइए, यीशु ही एक मार्ग है। हमें उसी के मार्ग में चलना चाहिए, उसी की सोच लेना चाहिए, उसी की समझ, उसी की बुद्धि लेना चाहिए और हमें उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें समझना। आजकल बहुत सारे जगह पे कॉलेज के छात्र और छात्राएं पढ़ाई और करियर की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सोचिए, खुद की सोच में हमें चलना, कई बार हमें उदास और असफलता का सामना करना पड़ता। आज बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने विचारधाराओं के अनुसार जीते हैं और एक दिन क्या होता है, नरक में जाकर डूबेंगे। हमें वैसा जीवन नहीं जीना। परमेश्वर हमें दिखाया रास्ता, हमें उसी रास्ता में चलना चाहिए। मैं अपनी सोच में नहीं जीना चाहता। जिसने मुझे बनाया उसकी सोच मुझे चाहिए। मैं अपने हृदय और अपने कामकाज को संपूर्ण रूप से उसको स्मरण करके करूं। जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे संभाला, जिसने मुझे ध्यान दिया, जिसने मुझे बचाया नरक से, पापों से और मुझे काबिलियत बनाया। आज मैं परमेश्वर का एक संतान हूँ। जब मैं उसकी संतान हूँ तो मुझे उसकी की सोच चाहिए, उसी की प्रेरणा चाहिए, उसी की सामर्थ चाहिए, उसी की मार्ग में मुझे चलना, उसकी योजना में मुझे चलना, उसी की योजना को पूरी करना। ये प्रभु यीशु मसीह का भी एक अद्भुत वाक्य था कि मैं अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार यीशु मसीह कहता था। आज लोग चाहते हैं जीके का मतलब है जनरल नॉलेज। हर कोई आज जनरल नॉलेज चाहते हैं, हर कोई आज जनरल नॉलेज में बढ़ना चाहता है ना। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य चीज़ों में लोग आज बढ़ना चाहते हैं, उसी में खुश रहना चाहते हैं। बट परमेश्वर कहते हैं कि आपके लिए एक अद्भुत योजना रखा है। उस योजना को समझना हमारा जरूरी है। इसलिए यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा में पूरी करूँगा।
देख रहे, अद्भुत है। परमेश्वर आप और मेरे लिए एक योजना रखा और वो योजना एक कुशल की है। आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपनी सोच की सहारा मत लीजिए, परमेश्वर की सोच पर सहारा लीजिए, ये बाइबल पर सहारा लीजिए, परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़िए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए संकल्प लीजिए, परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। सोचिए कि यीशु मसीह कहता, जो कोई मत्ती के 6वां अध्याय में जो मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करेगा, मैं उसके लिए सब कुछ उसके पीछे कर दूंगा। तो मेरी सोच आज क्या कर सकता मेरे लिए? हो सकता मैं सफल हो गया, हो सकता मैं दुनिया में बहुत नाम कमा लिया, बट कल मैं मर जाऊंगा। क्या होगा मेरा जीवन? क्या अस्तित्व रहेगा? मेरा प्राण नरक में तड़पेगा। उससे बेटर है कि परमेश्वर जो मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, मैं उसके बारे में सोचूं, उसके मार्ग पे चलूं, उसकी विचारों पे रहूं और उसी को स्मरण करके सब कामकाज करूं। आज हमारे देश में आज का दिन लता मंगेशकर जी जो बहुत बड़े सिंगर है, उनकी अस्तित्व खत्म हो गया, वो चले गए। क्या रह गया? उनकी आवाज़ रह गया। आज बहुत सारे लोग सुन रहे उनकी आवाज़, गा रहे, उनसे प्यार करते, उसकी आवाज़ से प्रेरित हुए लोग, बट वो कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। आज आप और मैं भी एक दिन चले जाएंगे, बट प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, ताकि उसकी सोच, उसकी मार्ग पे हम चल सके, उसकी स्वभाव हम अपने पास ले सके, उसकी विचारधाराओं को अपने जीवन में उतार सके और उसी पर चल सके, तो हम सक्सेस होंगे। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और मेरे बिना तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर हमें स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। अगर उसकी मार्ग में चलेंगे तो हम सफल होंगे जरूर। अगर ना भी सफल हुए तो हम अंत के समय जब हम इस धरती को छोड़ेंगे तो हम एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए नहीं कि मैं अच्छा विचार में चला, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा एक प्रसिद्ध इंसान था, नहीं, इसीलिए कि मैं यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, इसलिए मैं स्वर्ग जगह मिला। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 6 में कहता कि जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, 4-5-6 में कहता, जो कोई इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो स्वर्गीय स्थान पे यीशु मसीह के साथ विराजमान है। इसीलिए हमारा विचार भिन्न है, परमेश्वर का विचार भिन्न है। आज आप और मुझे निर्धारित करना होगा कि परमेश्वर के विचार में हम चले, उसी को स्मरण करके सब कामकाज करें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहन को आप अगुवाई करो, आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार आप उन्हें सुरक्षित रखो। तेरी इच्छा, तेरी सामर्थ्य में, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद देते, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं आप उन्हें शक्ति सामर्थ के साथ अगुवाई करिए। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।